आज बात भागवत के भागीरथी प्लान की, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गंगा को पुराना गौरव दिलाने के लिए संकल्प लिया है। भागवत के भागीरथी प्लान के मुताबिक जिस तरीके से अयोध्या को लेकर जन चेतना चलाई, ठीक उसी तरीके से गंगा को साफ करने के लिए भी जन क्रांति की जरूरत है। पर सवाल इस बात का है कि नमामि गंगे के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, पर इसके बाद भी गंगा मैली है। तो क्या जन क्रांति और चेतना से गंगा साफ हो जाएगी? ये रिपोर्ट देखिए और भागवत के भागीरथी प्लान को समझने की कोशिश कीजिए। गंगा महज एक नदी नहीं है, ये आस्था का महाकुंभ है। ये जीवन दायिनी है, मोक्ष की सबसे बड़ी सीढ़ी है, जिसके आचमन से सारे पाप मिट जाते हैं। हजारों साल पहले भागीरथ अपने पूर्वजों को ऋषि कपिल के शाप से मुक्त कराने के लिए गंगा को धरती पर लेकर आए थे। पर आज गंगा अपने उद्धार के लिए अपने भागीरथ को फिर बुला रही है, क्योंकि गंगोत्री से निकलकर जब गंगा प्रयागराज और काशी पहुंचती है तो मैली हो जाती है। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भागीरथ बन गंगा को उसका पुराना गौरव दिलाने का संकल्प लिया है। भागवत के भागीरथी प्लान के मुताबिक जिस तरीके से अयोध्या को लेकर जन चेतना चलाई और आंदोलन खड़ा किया गया, ठीक उसी तरह गंगा को साफ और पावन करने के लिए जन क्रांति की जरूरत है। हमारा कर्तव्य बनता है ये गंगा जी अपने इस नदी रूप में भी प्रवाहित रहे और भारतवर्ष के जीवनदायिनी संस्कृति की धारा के रूप में भी हम सबके भौतिक जीवन में प्रवाहित होती रहे, ताकि हमको अपने आत्मरूप का, अपने स्वराष्ट्र रूप का साक्षात्कार नित्य विद्यमान रहे, हमारे अंतःकरण में इस प्रकार से होता रहे। मोहन भागवत की माने तो गंगा की सफाई के लिए सरकार या संस्थाओं का मुंह ताकने की बजाय लोगों को गंगा के लिए एकजुट होना होगा। यह जो पूजन हम सब लोगों ने किया है, इसी भावना के साथ किया है, इसी भावना को लेकर यहाँ से हम लौटकर कार्यरत हो जाएंगे, ऐसा एक विश्वास मन में रखता हूँ। गंगा की सफाई पर नमामि गंगे के तहत अब तक सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। 2016 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने 2018 तक गंगा की पूरी सफाई का वादा किया था, पर बाद में ये मंत्रालय नितिन गडकरी को मिला तो उन्होंने 2019 में इस लक्ष्य को 70 से 80% कर दिया। पर सच्चाई ये है कि गंगा की सफाई करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में हैं और इस वक्त वो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर मोक्षदायिनी व जीवनदायिनी कहे जाने वाली गंगा नदी की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। आरती की है इससे पहले उन्होंने मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी गंगा को लेकर लोगों को बड़ा संदेश दिया है, बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि गंगा हमारे जीवन का आधार है, हमें संस्कृति सिखाती है, हमें कल्चर सिखाती है, और साथ ही साथ अगर हम सब मिल करके इसका संरक्षण करेंगे तभी जो है वो इस जो मोक्षदायिनी कही जाने वाली राष्ट्रीय नदी है उसका अस्तित्व बरकरार रह पाएगा, और तभी गंगा हम लोगों के, हम सभी के जीवन को आगे बढ़ाती रहेंगी। गंगा के मैले होने का कारण कारखानों से निकलने वाला जहरीला प्रदूषित पानी है। घर और कारखानों से निकलने वाला कचरा है, वो प्लास्टिक है जिसे बड़ी मात्रा में गंगा में फेंका जा रहा है। साफ सफाई की देखरेख करने वाली सरकारी संस्था की एक रिपोर्ट के मुताबिक गंगा के मुख्य भाग पर बसे 97 शहर हर दिन करीब 2.9 अरब लीटर प्रदूषित जल छोड़ते हैं, जबकि इन्हें साफ करने की वर्तमान क्षमता केवल 1.6 अरब लीटर प्रतिदिन है। इसका मतलब ये है कि हर दिन 1 अरब लीटर से भी ज्यादा प्रदूषित पानी गंगा में जाता है। इनमें सीवर का प्रदूषित पानी भी शामिल है। अगर यही रफ्तार रही तो 2035 में हर दिन
3.6 अरब लीटर प्रदूषित पानी गंगा में गिरेगा। मतलब ये वक्त चेतने का है, क्योंकि 46 शहरों के 84 ट्रीटमेंट प्लांट में से 31 काम नहीं कर रहे हैं, जबकि 14 प्लांट अपनी क्षमता के हिसाब से पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब गंगा की सफाई के लिए पहले लोगों को बदलना होगा और ये समझना होगा कि गंगा नदी है, कोई कचरा ढोने वाली गाड़ी नहीं, जिसमें हम कचरा डालते रहें और ये उम्मीद करते रहें कि गंगा साफ और निर्मल बनी रहे। क्योंकि गंगा सिर्फ आस्था का ही प्रतीक नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों की जीवन धारा है। हालांकि ये लड़ाई लंबी है, पर जैसा संकल्प भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए लिया गया था, अगर ठीक उसी तरह का प्रण गंगा की सफाई के लिए ले लिया तो वो दिन दूर नहीं जब गंगा अपने पुराने रूप में लौट आएगी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो मोहन भागवत संघ प्रमुख हैं वो पूजा अर्चना आरती करने के बाद अब वापस घाट की तरफ जा रहे हैं। और उनका जो संदेश है, उन्होंने समाज से ये अपील की है कि वो गंगा के महत्व को समझें, इसको स्वच्छ रखने में, इसका अस्तित्व बरकरार रखने में अपना सहयोग दें और सब लोग इस पर मिल कर के काम करेंगे, तभी जो है गंगा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण साबित होगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा।